सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आई थिंक आप लोगों का एंड टर्म एग्ज़ाम अब हो चुका होगा। अब जो स्टूडेंट्स के बीच में एक मेजर डाउट आ रहा है, भैया पासिंग मार्क्स कितने हैं एंड टर्म के? हमारा एंड टर्म एवरेज गया है, बिलो एवरेज हमारा एंड टर्म गया है, तो हमें पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मिनिमम पासिंग मार्क्स एंड टर्म के लिए कितने हैं और हम अपने मार्क्स को खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हम पास करेंगे या फिर नहीं। तो आज हम वो फॉर्मूला देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने एंड टर्म के मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत लोगों को फॉर्मूला पता होगा जिससे कि आप एंड टर्म अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, बट एक बार और फिर से आज मैं बता दूंगा और उसका एग्जाम्पल देके भी आपको समझाऊंगा कैसे आप इस फॉर्मूला की मदद से अपने एंड टर्म स्कोर को कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि आप पास हुए हैं या फिर आप फेल हो गए हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि हमारा एक ही फॉर्मूला यहाँ पे रहता है इंग्लिश 1 का, जो कि है आपका टोटल 0.1 ऑफ ग्रेडेड असाइनमेंट प्लस मैक्स ऑफ 0.6 ऑफ फाइनल एग्जाम प्लस 0.2 मैक्सिमम लेंगे इसमें क्विज 1 या क्विज 2 का। ओके, और ये हमारा यहाँ से सेकेंड स्टार्ट होता है। अभी आप लोग को नहीं समझ में आओगा, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं आपके एंड टर्म के भी 40% मार्क्स रहते हैं। तो क्विज 1 क्विज 2 ग्रेडेड असाइनमेंट सारे अगर मिला के और एंड टर्म की स्कोर अगर आपके मिला के 40% के ऊपर आते हैं देन आप एंड टर्म में पास हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, इस फॉर्मूला की मदद से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिख के लाया हूँ। यहाँ पे GAA का मतलब आपका ग्रेडेड असाइनमेंट्स होता है, F का मतलब फाइनल एग्जाम एंड टर्म होता है। ओके, क्विज 1 यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्विज 2 यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के, स्टूडेंट A अपना यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, स्टूडेंट A के मार्क्स ग्रेडेड असाइनमेंट में जो आए थे वो आपके 80 थे, क्विज 1 में 70 मार्क्स आए थे, क्विज 2 में 80 मार्क्स आए थे और एंड टर्म में 50 मार्क्स आए थे। तो आप लोग यहाँ पे अपने मार्क्स रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा कह रहा है 0.1 ऑफ ग्रेडेड असाइनमेंट, तो 0.1 इंटू 80, ये आपका 8 मार्क्स होंगे आपके ग्रेडेड असाइनमेंट्स के। तो 8 मार्क्स को हम एक साइड लिख लेते हैं। देन हम आते हैं मैक्सिमम आपका लिया जाएगा, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। तो इन दोनों में से आपका मैक्सिमम अब लिया जाएगा। अब जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो आपका ऑब्वियस सी बात है लिया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, मैक्स को अभी हम इग्नोर करते हैं और हम आगे चलते हैं। आगे हम जब जाएंगे तो 0.6 ऑफ फाइनल, तो फाइनल का 0.6 यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो 0.6 इंटू फाइनल हमारा 50 था, तो यहाँ पे 30 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है प्लस 0.2, यहाँ पे 0.2 मार्क्स लिया जाएगा मैक्सिमम, किसमें से? क्विज 1 या फिर क्विज 2 में से, जिसमें भी आपका मैक्स मार्क्स है, मैक्सिमम जिसमें भी आपका मार्क्स है उसमें से आपका 0.2 मार्क्स लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्विज 1 क्विज 2 में से आप देख सकते हैं, तो क्विज 2 में स्टूडेंट A के मार्क्स ज़्यादा थे, तो यहाँ पे हम 0.2 इंटू, यहाँ पे हमारे 80 मार्क्स थे क्विज 2 में, तो 80 यहाँ पे हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे 16 मार्क्स आ गए। अब आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब आपको इन तीनों मार्क्स को जोड़ना है। अगर ये मार्क्स आपके 40 प्लस आते हैं देन आप पास कर जाएंगे कोर्स, वरना आपको रिपीट करना होगा। ओके, ये मैंने फॉर्मूला 1 से बताया है। ओके, ये आपका फॉर्मूला फर्स्ट था। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला सेकंड की तरफ, जो कि है हमारा ये वाला। ओके, अब इस फॉर्मूला की तरफ हम चलते हैं, ये अपना फॉर्मूला सेकंड है। अब आप यहाँ पे अपने मार्क्स भी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपने फॉर्मूला 2 के ऊपर चलते हैं। ओके, तो फॉर्मूला सेकंड अब देखते हैं, इसके में थोड़े थोड़े से डिफर करता है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला 1 से आपके मार्क्स थोड़े से डिफर करेंगे और फॉर्मूला 2 से आपके मार्क्स थोड़े से डिफर करेंगे। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला 2 से हमारे कितने मार्क्स डिफर करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला 2 हमारा क्या कह रहा है, 0.1 ऑफ ग्रेडेड असाइनमेंट, तो 0.1 आपका यहाँ पे भी ग्रेडेड असाइनमेंट का लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो गया 0.1 इंटू 80 मार्क्स, जो कि आपके 8 मार्क्स हो रहे हैं। ओके, आपके 8 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्सिमम, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस फॉर्मूला को हम हटा देंगे। ओके, तो ये हमारा अब खत्म हो गया।
अब हमारा आता है नेक्स्ट वाला, तो 0.4 ऑफ फाइनल, तो 0.4 इंटू फाइनल, फाइनल हमारा स्कोर था 50, सो 5 4 या 20, यहाँ पे 20 मार्क्स आपके आ गए। अब हम आते हैं 0.2 ऑफ क्विज 1, तो क्विज 1 का 0.2 मार्क्स लिया जाएगा, तो 0.2 इंटू क्विज 1 में हमारा 70 मार्क्स था, तो यहाँ पे आपके 14 मार्क्स हो गए। ओके, अब लास्ट हमारा जो आता है 0.3 ऑफ क्विज 2, तो 0.3 इंटू क्विज 2 में हमारे 80 मार्क्स थे, तो यहाँ पे अपने 24 मार्क्स हो गए। अब आप इन चारों मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपका 40 प्लस आता है देन आप पास हैं, अगर 40 से कम आपका है देन आप फेल हैं। ओके, आई थिंक मैंने आपको दोनों फॉर्मूला समझा दिया। एक और चीज़ अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भैया इसमें अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा अलग आ रहा है, इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा अलग आ रहा है, हमारे मार्क्स कौन से लिए जाएंगे? तो अब मैक्स का मतलब आपको यहाँ पे पता चलेगा। मैक्स यहाँ पे जो चीज़ हमारी लिखी थी, इन दोनों फॉर्मूलाज में से जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर्मूला 1 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपके फॉर्मूला 1 को लिया जाएगा। ओके, फॉर्मूला 1 में फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं फॉर्मूला 1 में हमारे 50 मार्क्स आ रहे हैं, फॉर्मूला 2 में हमारे 50 नहीं, इसको आप 58 कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको 52 कर लीजिए, तो हमारे इस वाले को कंसिडर किया जाएगा, ना कि इस वाले को। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने फॉर्मूला की मदद से बहुत आसानी से आपको समझा दिया है। ये आपका फॉर्मूला 1 की मदद से, या आपका फॉर्मूला 2 की मदद से आप यहाँ पे अपने मार्क्स रख के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी एक ही कंडीशन है कि 40 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। ग्रेडेड असाइनमेंट्स के आपकी 0.1 मार्क्स ऐड होते हैं। 0.1 ग्रेडेड असाइनमेंट के कुछ लोग पूछेंगे, तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, एवरेज यहाँ पे एवरेज लिया जाता है, तो आप अपने असाइनमेंट्स का एवरेज ले लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके ग्रेडेड असाइनमेंट के बेस्ट स्कोर इन 10 आउट ऑफ फर्स्ट 11 ग्रेडेड असाइनमेंट, तो यहाँ पे बेस्ट 10 के एवरेज को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने ग्रेडेड असाइनमेंट के एवरेज, बेस्ट 10 एवरेज को ले लीजिएगा। ओके, बेस्ट 10 11 वीक के असाइनमेंट में से अपने बेस्ट 10 को आप ले लीजिएगा। उनके एवरेज को आप जहां निकाल लेंगे तो एवरेज निकालने के बाद आपका 80 आएगा, तो यहां पे अपना एवरेज है, तो अपना ग्रेडेड असाइनमेंट यहां पे एवरेज है। आई थिंक आपको सारी चीज अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको पता चल गया कि मैं अपने कोर्स में पास हो रहा हूं या फिर मैं अपने कोर्स में फेल हो रहा हूं। अब फेल वाले लोगों के लिए फिर से विंडो खुलेगी, फिर से आप उस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। ओके, रिपीट की वीडियो मैंने बहुत पहले भी बनाई है और मैं एक और बना दूंगा। अगर उसके रिलेटेड भी आपको डाउट आता है तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आके इंस्टा या लिंक्डइन मुझे डीएम करके भी वहां पे भी पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक मैंने आपको दोनों फॉर्मूला समझा दिए हैं। फॉर्मूला 1 से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं और आप पास हो रहे हैं इस बार की नहीं। तो आई थिंक मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, एग्जाम्पल लेके भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पे पास हो जाएगा। 30, यहाँ पे 10, आपके 16, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे फिर 8 है, तो आपका यहाँ पे सिंपली इसमें भी पास हो जा रहे हैं। बट इसमें आपके थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे कंसिडर करेगा IITM। अब बोनस मार्क्स की बात आती है, तो बोनस मार्क्स आपको, आप जब पास हो जाएंगे, जैसे कि आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं मिनिमम, आप बॉर्डर लाइन पे आप 42 मार्क्स से एंड टर्म को अपने पास कर रहे हो, सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, तब आपका वहां पे 42 जब मार्क्स आपके आते रहेंगे, आप जब पास हो जाएंगे तब आपके 5 नंबर जो बोनस के रहेंगे तब जुड़ेंगे। आप अगर फेल हो रहे हैं, आपके 39 मार्क्स भी आए हैं, तब भी आपके बोनस के नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। बोनस नंबर आपके वैसे ही रह जाएंगे, आपके बोनस मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बोनस मार्क्स तभी ऐड होंगे जब आप पूरे कोर्स को पास कर जाएंगे देन। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।